आज सुबह जो पहली खबर मैंने आपको बताई थी, उस खबर के अंदर मैंने जिक्र किया था कि इंडिया की जो तीसरी बैठक होनी है मुंबई के अंदर 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उसके अंदर 4 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। सुबह पहली खबर यह मैंने आपको बताई थी और शाम होते होते 3 चेहरे सामने आ चुके हैं। 4 पार्टियों के शामिल होने की बात कही थी और इसमें 3 चेहरे वो सामने आ चुके हैं जो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो सकते हैं, मुंबई की बैठक में जा सकते हैं या कुछ संदेश या उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि पहुंच सकता है। इस पर अब कुछ कुछ पर्दा हटने लगा है। कुछ कुछ जो अभी तक धूल पड़ी हुई थी वो अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है। और पहला सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम, एक बड़ा नाम देश की राजनीति का, मायावती जी वो मुंबई की बैठक में जा सकती हैं या मायावती जी के नाम पर चर्चा हो सकती है, मायावती को न्योता भेजा जा सकता है। इस तरह की खबरें अब निकल करके सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर, दूसरा बड़ा चेहरा पंजाब से अकाली पार्टी, अकाली दल, सुखबीर सिंह बादल, वो भी शामिल हो सकते हैं या उनके नाम पर न्योता आ सकता है। और तीसरा चेहरा हरियाणा से अभय चौटाला, वो भी शामिल हो सकते हैं और उनके भी जाने की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं। चौथा चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है कि चौथा चेहरा कौन है, चौथी पार्टी कौन होगी। 4 पार्टियों के शामिल होने की बात कही जा रही थी। तो इंडिया को लेकर के जो सुबह मैंने आपको खबर बताई, उसमें अब कुछ कुछ तस्वीर जो है साफ होती हुई नजर आ रही है। और निश्चित तौर पर यह नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए बहुत ही चिंताजनक तस्वीर जो है वो पैदा करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी को भी अगर मायावती चली जाती हैं, सुखबीर सिंह बादल चले जाते हैं, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। सुखबीर सिंह बादल एक सबसे बड़े पुराने सहयोगियों में से एक हैं। अकाली दल का और बीजेपी का बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है। लेकिन आज जो है प्रकाश सिंह बादल के समय से, लेकिन आज प्रकाश सिंह बादल के बाद में सुखबीर सिंह बादल जो हैं वो सामने हैं, वो जा सकते हैं। और मायावती जो हैं, मायावती जिनके सुर बहुत अलग थलग भी दिखाई पड़ते हैं, कांग्रेस पर भी बराबर वार पलटवार करती है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी आज इस पर जो है वो सकारात्मक जवाब दिया है। सुप्रिया सरनेज से जब पूछा गया कि मायावती को लेकर के क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मायावती जी का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, एक अपनी पहचान उन्होंने बनाई है और अगर वो आती हैं तो उनका स्वागत होगा। ये सुप्रिया सरनेज का बयान था। तो बहुत कुछ तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आ रही है। और मायावती जी को लेकर के जो अटकलें हैं, उससे जुड़ी हुई 2 बातें मैं आपको दिखाता हूं। जी न्यूज ने कहा है कि नाना पटोले का बयान है, खड़गे होंगे विपक्षी गठबंधन के चेयरमैन, विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल हो सकती है बीएसपी, मायावती से गठबंधन ने संपर्क किया। अब इसमें राजनीति रणनीति क्या है, मायावती जी अपने आप को जो है इसमें शामिल करके अपने आप को एक बड़ा चेहरा और बना देंगी, क्या वो संभव हो पाएगा, या मायावती जी इस पूरे प्रकरण के अंदर एक्सपोज हो जाएंगी, उस पर भी मैं बात करूंगा। एक खबर जो आज निकल करके सामने आ रही है, आज जो है ये खबर जो चल रही चैनलों के अंदर, वो ये है कि मायावती जा सकती है, गठबंधन ने उनसे संपर्क किया है, गठबंधन ने खुद से मायावती से संपर्क किया है, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दूसरा, मायावती जी को लेकर के एक अपडेट यहां से भी आप देख सकते हैं। घोसी के अंदर उपचुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के घोसी में, जहां पर अभी 2-4 रोज पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, जहां पर बीजेपी के नेता के ऊपर काली शाही मुंह पर फेंक दी गई थी। बाद में जिसने शाही फेंकी वो व्यक्ति निकल करके सामने आया और कहा कि भाजपा के नेताओं ने मुझे कहा था कि हमारा चुनाव फंसा हुआ है, हमारे ऊपर शाही फेंक दो तो हमें लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी। तो उसी घोसी के अंदर, उसी विधानसभा के अंदर जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर उपचुनाव को लेकर के अखिलेश यादव के कैंडिडेट को कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस के अभी जो नए अध्यक्ष बने हैं अजय राय, उत्तर प्रदेश से, उन्होंने बाकायदा लेटर जारी करके कह दिया है कि हमारा समर्थन जो है वो इंडिया के उम्मीदवार के साथ में है घोसी के अंदर। लेकिन मायावती जी जो हैं वो इस बात को लेकर के, घोसी उपचुनाव को लेकर के एक शांति सी बरत रही हैं, खामोशी के साथ में है। मायावती
अखिलेश यादव के समर्थन पर जो है वो अभी मौन साधे हुए हैं। तो इसका मतलब भी बहुत हद तक साफ है कि मायावती नहीं बोल रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मायावती के दिल में अभी भी जो है वो एक जगह बाकी है इंडिया के लिए। इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगी कि नहीं होंगी, इस पर अपने आप में सवाल है। लेकिन मैं लौट करके फिर से यहां पर आता हूं और जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मायावती जी अगर शामिल होंगी तब क्या तस्वीर बदलेगी, और मायावती जी शामिल नहीं होती हैं तब क्या तस्वीर बदलेगी। लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए और समझिए कि 2019 के अंदर 2019 में विपक्ष में किसको कितनी वोट शेयर रहा था, और उसमें मायावती कहां पर ठहरती हैं और बाकी की जो पार्टियां हैं वो कहां पर ठहरती हैं। कांग्रेस पार्टी को 52 सीटें मिलती हैं, 52 सीटों में 19% वोट कांग्रेस को मिलता है। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, 5 सीटों के साथ में 2% वोट शेयर, ये नेशनल लेवल पर बात हो रही है। जेडीयू को 16 सीट मिली और जेडीयू को 1% वोट शेयर मिला पूरे देश भर के अंदर, जो कुल जो वोट पड़ता है चुनाव के अंदर उसकी बात हो रही है यहां पर। एनसीपी को 5 जो है सीटें मिली और 1% वोट शेयर जो है वो एनसीपी का रहा। और इसी तरह से टीएमसी को 22 सीटें मिली, टीएमसी का वोट शेयर रहा 4%। और आरजेडी को कोई सीट नहीं मिली, आरजेडी को 1% वोट शेयर मिला। डीएमके को तमिलनाडु के अंदर 24 सीटें मिली और 24 सीटों के साथ 2% वोट शेयर उसने हासिल किया। शिवसेना को 18 सीटें मिली और शिवसेना ने 2% वोट शेयर जो है वो हासिल किया। तो ये इंडिया के अंदर तमाम वो चेहरे हैं जिनके पीछे सीटें जुड़ी हुई हैं। किसी के पास में 24 सीट है, 22 सीट है, 12 सीट है, 10 सीट है, 5 सीट है, ये वो चेहरे हैं। जबकि एनडीए के पास में जितने भी चेहरे हैं उसमें मोदी के अलावा किसी के पास सीटें नहीं हैं। मोदी के अलावा केवल 2 पार्टी आप देख लीजिए, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, लेकिन दोनों जो है वो तोड़फोड़ की पार्टियां हैं। कब तक रहेंगी कब तक नहीं रहेंगी और इनको लेकर के लोगों की क्या सहानुभूति रहेगी वो एक अलग चीज है। लेकिन इनके अलावा अगर आप देखेंगे तो बाकी एक एक सीट के मेहमान हैं, 2-2 सीटों के मेहमान हैं। लेकिन मायावती को अगर आप देखेंगे, इस तस्वीर से अलग अगर आप मायावती को देखेंगे और केवल उत्तर प्रदेश के वोट शेयर की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसको कितना वोट शेयर, तो उत्तर प्रदेश में 2019 के अंदर 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी को जो है वो अखिलेश यादव को यहां पर सीटें मिलती हैं, 5 सीट मिलती हैं अखिलेश यादव को और 18% वोट शेयर अखिलेश यादव का पूरा उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर रहता है। बीएसपी को 10 सीटें मिली लेकिन बीएसपी का वोट शेयर 19% रहा। यह एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। अखिलेश को सीटें आधी मिली, 5 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर मायावती के बराबर का है उत्तर प्रदेश के अंदर। 18% वोट शेयर जो है उनको तब भी मिला। मायावती को 10 सीट मिलती हैं लेकिन मायावती का जो वोट शेयर है वो 19% उनका वोट शेयर रहा। अब उसके बाद में कांग्रेस को 1 सीट मिली, रायबरेली की अमेठी जो है राहुल गांधी हार गए थे, 6% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस को तब भी मिला उत्तर प्रदेश के अंदर। बीजेपी को 62 सीट मिली और बीजेपी को 49% वोट शेयर मिला। अब यहां पर अगर इन सबको जोड़ दें, ये देखिए मैं आपको गणित दिखाता हूं, अगर इसको जोड़ देते हैं तो तस्वीर जो है बहुत हद तक बदल जाती है। यूपी की अगर केवल आप बात करेंगे और यूपी में कैसे जो है, यूपी के अंदर आप अगर बात करेंगे तो बीएसपी को अगर आप देखेंगे, बीएसपी और उसके बाद में एसपी, कांग्रेस, अगर आप इन सब पार्टियों को देखेंगे और फिर उसके बाद बीजेपी, तो बीएसपी को अगर आप देखें, एसपी को जो है 18% वोट यहां पर मिला है, 18%, 19% जो है वो बीएसपी को मिला है और 6% यहां पर कांग्रेस को मिला है और 49% जो है वो बीजेपी को मिला है। ये वोट शेयर की बात हो रही है परसेंटेज में। अब देखिए यहां पर अगर ये तीनों पार्टियां एक जगह पर आ जाती हैं और इसमें जो है वो आरएलडी का वोट शेयर जो है वो मेरे पास में नहीं है, आरएलडी का वोट शेयर अलग से है, आरएलडी का वोट शेयर भी है और आरएलडी के साथ साथ भीम आर्मी को भी, चंद्रशेखर आजाद को, आजाद समाज पार्टी, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर वोट शेयर की बात करेगी तो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन उनका भी वोट शेयर है। तो ये तीनों पार्टी को अगर आप देखेंगे यहां पर तो
37 और 6 42% के आसपास, 42% के आसपास जो है वो यहां पर वोट हो जाता है वो इन तीनों पार्टियों का तकरीबन। और बीजेपी का वोट जो है वो 49% है। और इसके अंदर जो है वो आप आरएलडी और जो है वो एएसपी आजाद समाज पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को अगर आप मिला देंगे तो तकरीबन जो है वो 4 से 5% जो है वो वोट शेयर उनका भी कहीं नहीं गया। तो यहां पर ये जो आंकड़ा है ये तब हो जाता है करीब 46, 47, 48 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। और बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 49 है, क्योंकि ये पार्टियां बीजेपी के साथ नहीं गई थी, ये पार्टियां यहीं की यहीं थी। बीजेपी के साथ अब जो है वो ओम प्रकाश राजभर हैं, लेकिन ये तब भी ओम प्रकाश राजभर उन्हीं के साथ थे और तब भी जो है 49% उन्हीं का वोट रहा। तो ये गणित जो है उत्तर प्रदेश का है। अगर आप इस गणित को देखेंगे तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 46% जो है वो वोट शेयर कम से कम, आपको जो आज जो 2019 का उसमें कुछ फेरबदल नहीं किया है, इतना वोट शेयर जो है वो ये इंडिया के पास में है। और ये एनडीए के पास में जो है वो कितना है, एनडीए के पास में जो है वो 49% है। लेकिन कोई आदमी उत्तर प्रदेश का, कोई नागरिक, बीजेपी का भक्त, अंधभक्त, कट्टर भक्त, कोई भी व्यक्ति क्या यह कह सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जो अपनी 2019 के अंदर जो स्थिति थी उसकी क्या वही बरकरार रहेगी? देखिए 2014 में जो थी 73 सीटें थी, 73 से गिर करके 62 सीट पर आई 2019 के अंदर। और अब भी जाहिर तौर पर नुकसान होगा बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी जो है अगर उसी पैटर्न को केवल देखें 73 से 62, तो करीब जो है वो 50 सीटों से नीचे तो जरूर खिसक रही है अभी भी, अगर उसी सेम पैटर्न को देखें। लेकिन अगर सारी पार्टियां यहां पर एक हो जाती हैं, ये सारी पार्टियां यहां पर एक हो जाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कोई शक की बात नहीं है कि 50% से ज्यादा का वोट शेयर जो है वो विपक्ष के पास में रहेगा और 50% से नीचे जो है वो बीजेपी चली जाएगी। और 50% से ऊपर जो रहेगा, जाहिर सी बात है फिर जीत उसी की होगी। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि मायावती जी को अगर साथ लाया जाए, मायावती जी अगर साथ आ जाती हैं तो एक बहुत बड़ी सफलता वो उत्तर प्रदेश के अंदर मिल सकती है। अब अगर बात करें कि भैया मायावती नहीं आती हैं तब क्या होगा? अगर मायावती जी जो हैं ये 19% वोट शेयर अगर वो नहीं आती हैं और वो कहें कि नहीं हम तो जो है वो अकेले लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने कहा भी है पहले, इससे पहले बयान आया था कि हम तो अकेले रहेंगे, तो अगर ये स्थिति रहती है कि 19% जो है बीएसपी का ये सामने नहीं आता है, तब फिर हालत क्या होगी? तब भी हालत में ये कहता हूं कि यही होगी। मायावती जी का जो वोट है 19% जो वोट है, और अगर मायावती जी सामने नहीं आती हैं, मायावती जी गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं, तो मायावती जी का जो वोट है वो साफ हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बंगाल का विधानसभा चुनाव याद करिए, बंगाल का विधानसभा चुनाव जिसमें मोदी और ममता बनर्जी जो है वो सीधे तौर पर जो है वो आमने सामने थे, मोदी और ममता बनर्जी, और वहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दलित वोट जो है वो सीधा ममता की तरफ चला गया, मुस्लिम वोट जो है वो एक तरफा ममता बनर्जी की तरफ चला गया, सारा वोट शेयर जो है वो ममता बनर्जी की तरफ चला गया। और यही जो है वो 2024 के अंदर होने वाला है। 2024 में या तो जो है वो बीजेपी की तरफ या जो है वो ये यहां पर जो है वो इंडिया की तरफ, या तो एनडीए और या फिर जो है वो ये इंडिया, इन दोनों में से एक जगह पर वोट जाएगा। या तो यहां पर लोग आएंगे और यहां पर जो है वो वोट डालेंगे, या यहां पर लोग आएंगे और यहां पर वोट डालेंगे। बीच में जो है वो कोई पार्टी नहीं रहने वाली है। ये अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है, बीच की पार्टी अब नहीं है, दो ही जो है वो धड़े बचेंगे आखिरी में। और अगर मायावती जी को अब जिस तरह से नोता भेजा जा रहा है, मायावती जी को अगर शामिल करवाया जाता है, तो फिर मायावती जी निश्चित तौर पर उनकी एक बड़ी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो ताकत मिल करके एक इंडिया को बड़ी ताकत दे सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मायावती को नोता भेजने के बाद भी मायावती इस ऑफर को ठुकरा देती हैं
या सीटों के लिहाज से ये कहें कि हमको खुद ही 50 सीट चाहिए, मायावती जी कहें कि हमको 40 सीट चाहिए एक तरफा, तो फिर जो है वो मायावती जी की जो ताकत है वो उनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, इसमें अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जनता जो है वो फिर ये देखेगी कि कौन किसकी तरफ है या नहीं है। क्यों आखिरकार जो है वो मायावती जो है वो नहीं आ रही है, ये फिर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर ये दो तस्वीर है, इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। ये तस्वीर है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद की 2018 की, और ममता बनर्जी मायावती जी को जो है, मायावती जी को सोनिया गांधी ने एकदम से उनके माथे के साथ अपना माथा सटा करके जो है वो गले लगाया था, और बड़ी शानदार तस्वीर जो है निकल करके सामने आई थी। तो हो सकता है कि आखिरी दौर में, अभी बात बने ना बने, लेकिन आखिरी दौर में जो है वो मायावती इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। यह भी एक अपने आप में राय है। यह भी कहा जा रहा है कि ये 31 तारीख और 1 तारीख को जो बैठक होनी है, इसमें चर्चा इस बात पर की जाएगी कि क्या मायावती जी को नोता भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, और अगर भेजा जाए तो क्या कंडीशन लगा करके भेजा जाए और क्या कंडीशन नहीं लगा करके भेजा जाए। लेकिन यहां पर अकाली दल और अभय चौटाला ये साथ में आ रहे हैं। अभय चौटाला के बारे में तो खबरें ये आ रही हैं कि वो खुद शामिल होने के लिए ही जा सकते हैं। अकाली दल के साथ में मायावती जी की बातचीत है, और अकाली और ममता मायावती जी की जो गठबंधन है वो भी पंजाब के अंदर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, 2024 की राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि कौन किस खेमे में जाकर के बैठेगा, कौन किस खेमे से जो है वो निकल जाएगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसके बाद में किस तरह की राजनीति रणनीति होगी। बहुत सारी बातें ये भी कही जा रही हैं कि सीबीआई ईडी के डर से बहुत सारे दल ऐसे हैं जो भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, और 2024 का चुनाव आते आते आचार संहिता लगने के बाद में पत्ते खोलें। लेकिन एक संदेश जो है वो साफ तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से जरूर दिया जाएगा कि हम मायावती जी के खिलाफ नहीं हैं, हमने उनको न्योता भेजा है। तो एक तरह से जो है वो मायावती जी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की भी जो है रणनीति हो सकती है। तो बहरहाल अब क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप बताइए कि इस गठबंधन में जो है वो मायावती जी को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इंडिया में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर शामिल होती है मायावती जी तब क्या जो है वो सूरत हाल होगी, और अगर नहीं होती हैं तब क्या स्थिति रहेगी। दोनों तस्वीरों के बारे में, दोनों चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, शेयर कीजिए, इस खबर को लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।